Today we solve the remaining questions of exercise 2.1 relevant to discriminant. नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 2.1 के हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए, जिसमें हमने क्या चीज़ सॉल्व की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताया कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद कि उसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, कौन सी नेचर के रूट्स उस डिस्क्रिमिनेंट के साथ एग्जिस्ट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 में खुद हमें नेचर बता दी कि रूट्स इक्वल होंगे। रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल रूट्स को रखते हुए हमने अननोन वेरिएबल के जो था उसमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड हम उसी डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे कि जब भी क्वेश्चन में हमें रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, रूट्स इक्वल हैं, रूट्स अनइक्वल हैं, रूट्स रियल हैं, रूट्स इमेजिनरी हैं, इन सारी चीज़ों को क्या चीज़ सॉल्व करेगी? डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करेगा। कि आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट्स एंड नंबर ऑफ रूट्स टेल्स अस डिस्क्रिमिनेंट। अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ये चीज़ें डिटर्मिन होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? डिटर्मिन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। पहले तो आपने डिटर्मिन करना है कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन में है उनके रूट्स रियल हैं। इफ सो, अगर हैं, देन फाइंड द रूट्स। अगर रूट्स रियल हैं तो आप उन रूट्स को फाइंड आउट करें। अब हमें कैसे पता चलता है कि रूट्स रियल हैं? प्रीवियस लेक्चर में डीपली हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो भी रूट्स रियल होते हैं, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आया तो भी रूट्स रियल होंगे। सिर्फ एक ही केस में हमारे पास रूट्स रियल नहीं होते, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो रूट्स रियल नहीं होते हैं। रूट्स आर नॉट रियल। अब आपने मीन्स क्या करना है कि रूट्स को डिटर्मिन करना है कि वो रियल है या नहीं। तो मीन्स उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स द वैल्यू इनसाइड द रेडिकल साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड इट्स एक्सप्रेशन इज b square minus 4ac. The value of a, b, c are the coefficient of x square, x and the constant term. तो उनको यूज करते हुए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो मीन्स रूट्स आर रियल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 आया उसका मतलब भी क्या है? रूट्स जो है वो क्या है? रियल है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव आ गया तो फिर आपके रूट्स रियल नहीं होंगे। तो पहली चीज़ आपने डिटर्मिन करनी है कि रूट्स रियल हैं या नहीं। पहले तो आप ये बताएंगे कि रूट्स रियल हैं या नहीं। अब अगर रूट्स रियल हुए तो आपने उन रूट्स को फाइंड भी करना है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया तो आप क्या लिखेंगे? रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी। तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आगे आपको वो रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आंसर आया डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, बोथ रिप्रेजेंट रूट्स आर रियल। दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कि रूट्स रियल हैं। तो मीन्स इन दोनों केसेस में आपको लिखने के बाद कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 और लेस इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल, सो वी विल फाइंड द रूट्स। उसके बाद हम प्रॉपरली फाइंड करेंगे रूट्स को, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड आउट किए थे। तो अब सबसे पहले आपके पास क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड क्या है हमें? रूट्स आर रियल और नॉट, कि रूट्स रियल है या नहीं। अब उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट यूज करना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट ये चीज़ बताता है कि रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है या अनइक्वल है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बाद हम a, b और c की वैल्यूज लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड द कांस्टेंट टर्म इज c। a, b, c की वैल्यूज निकालने के बाद पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आया? 25 माइनस 20, 5 स्क्वायर 25, 4 5 20 विच इज 5। अब 5 means greater than 0. Discriminant is greater than 0 means roots are real. हमारे पास जो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया वो ग्रेटर देन 0 आया तो रूट्स रियल हैं। अब हमने सॉल्व करके वो रियल रूट्स फाइंड भी करने हैं। तो रियल रूट्स का मतलब क्या है? कि रूट्स के साथ आयोटा नहीं होगा। रूट्स जिस भी नंबर में किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी आ सकते हैं, सिंपल फॉर्म में भी आ सकते हैं, वो सारे रियल नंबर होते हैं, बट उनके साथ आयोटा नहीं आना चाहिए। तो आपके लिए अब वो रियल रूट्स फाइंड भी करके बताने हैं। तो अब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है, आपने रूट्स
को यहाँ लिखा कि रूट्स आर रियल। अब आप रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। आप फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ABC की वैल्यूज ऑलरेडी आपने ऊपर लिखी हुई है, उन्हीं को यूज करते हुए आप यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे, बिकॉज क्वाड्रेटिक फार्मूला कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये चीज़ तो ऑलरेडी हमने स्क्वायर रूट के अंदर वाली तो ऑलरेडी हमने सॉल्व की थी, बाकी नब वैल्यूज हमने लिख ली। अब जब हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बना, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं आया, इट मीन्स द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आपके पास एक रूट जो है वो -5 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2 है। अब हमने इन दोनों को ऐड नहीं किया बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर अनलाइक टर्म्स, एक के ऊपर स्क्वायर रूट है और दूसरे के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, और रूट हमेशा लाइक रेडिकल्स हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं रूट्स के साथ। लाइक रेडिकल्स मीन्स दोनों रेडिकल वाली टर्म्स हो और रेडिकल के अंदर वैल्यू भी सेम हो तो हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आगे मजीद एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट रूट एंड दिस इज सेकंड रूट। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, तो हमारे पास 2 सोल्यूशन आए और दोनों सोल्यूशन रियल आए, रियल रूट्स आर रियल पहली बात, और दूसरी जो हमने उसका रूट्स फाइंड करके उसका सोल्यूशन सेट लिखा वो क्या है, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट्स हैं आपने यही सॉल्व करना है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास लेस देन 0 आया तो फिर आप उसे लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, वहाँ से आगे आप रूट्स फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये प्रॉपर लिखा हुआ है कि डिटरमिन वेदर द रूट्स आर रियल एंड इफ सो, अगर रियल हुए देन यू हैव टू फाइंड द रूट्स, देन फाइंड द रूट्स, तो फिर आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो अगर लेस देन 0 आया तो आगे मजीद सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 5 में है डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट। अब हमें ये नहीं कहा कि रूट्स रियल हैं या नहीं है, हमें कहा आप नेचर ऑफ रूट्स डिटरमिन करें। पहले तो आप बताएं डिटरमिन करके कि रूट्स कैसे होंगे इस इक्वेशन के। अब वो हम किस चीज़ से फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। देन वेरीफाई योर रिजल्ट, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करके वो चीज़ वेरीफाई भी करें कि आपने डिस्क्रिमिनेंट से बताए थे जैसे रूट वैसे ही सॉल्व करने से आते हैं या नहीं, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो। अब ये नहीं कहा कि रियल है तो सॉल्व करें, नहीं है तो नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि डिटरमिन करें कि रियल है या नहीं, और अगर रियल है तो फिर आप उन्हें सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे आपने नेचर ऑफ रूट डिटरमिन करनी है कि रूट्स रियल होने चाहिए, रूट्स इमेजिनरी होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए या अनइक्वल, देन यू हैव टू वेरीफाई द रिजल्ट। उसके बाद आपने उसको प्रॉपर सॉल्व करके वेरीफाई करके भी दिखाना है कि जैसे रूट्स आपने डिटरमिन किए थे डिस्क्रिमिनेंट से वैसे ही रूट्स उसके आए हैं या नहीं। तो अब आपने उसी तरह से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट 3 वेज में आपके पास आएगा, ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है, लेस देन 0 भी आ सकता है और इक्वल टू 0 भी आ सकता है। अब ग्रेटर देन 0 आया तो आपके पास 2 अनइक्वल रूट्स आने चाहिए और दोनों रूट्स रियल होने चाहिए, मींस विदाउट आयोटा। लेस देन 0 आया तो 2 इमेजिनरी रूट्स आने चाहिए, डिफरेंट अनइक्वल, और इक्वल टू 0 आया तो दोनों रूट्स को इक्वल भी होना चाहिए और रैशनल होना चाहिए, मींस रूट के बगैर आंसर होना चाहिए, रूट के साथ आंसर नहीं होना चाहिए। अब हम उसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। 1 बाय 1 स्टडी करने के लिए सबसे पहले क्या है आपके पास जो इक्वेशन है 3x² माइनस 10x प्लस 3, वी हैव टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स एंड देन वेरीफाई द रिजल्ट। वेरिफिकेशन भी हमें रिक्वायर्ड है। फॉर्मूला हम डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ यूज़ करेंगे। पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ये फाइंड आउट करेंगे कि उसकी रूट्स की नेचर है क्या। पहले तो हम डिटरमिन करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, देन वेरीफाई द रिजल्ट। तो डिटरमिन करने के लिए हमने सबसे पहले जो इक्वेशन है वो लिखी, ए बी और सी उसमें से निकाल लिया, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करना है और डिस्क्रिमिनेंट में b² माइनस 4ac उसका फॉर्मूला होता है। b² माइनस 4ac में हमने वैल्यूज पुट की, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया 64 विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। वो ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, मीन्स 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 8 आर 64 होता है। इट मीन्स व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल होता है, मीन्स जब आप 64 आपके पास आंसर आया हुआ है तो आप उसको 8 का स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाए तो नंबर रैशनल होते हैं, ना हो सके तो इरेशनल होते हैं। अब
रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। देन आपको ये यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो जाता सोल्यूशन। ये तो आपने डिटर्मिन किया कि कौन सी नेचर के रूट्स इस इक्वेशन के होने चाहिए। अब आप उनको वेरीफाई करके भी दिखाओगे, वेरिफिकेशन भी करोगे। वेरिफिकेशन में आपने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना है। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो उससे करें, नहीं तो ऊपर आपने एबीसी की वैल्यूज निकालनी है। डिस्क्रिमिनेंट आपने ऑलरेडी फाइंड किया है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने किया 3 3 are 9, 9 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें तो 10 बन जाए, तो हमारे पास इजीली 9 1 are 9 एंड 9 + 1 10 है। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते तो भी ठीक था। अब फैक्टराइजेशन से करेंगे तो भी ठीक है। हमने फैक्टर्स बनाए, x - 3 × 3x - 1 आया। Then by zero product property, either the first factor is equals to 0 or second factor is equals to 0. First factor gives that x is equals to 3 and second factor gives that x is equals to 1/3. So it means this quadratic equation have two unequal roots. Roots क्या है? Unequal है। एक रूट 3 है और दूसरा 1/3 है। दो अनइक्वल रूट है, डिफरेंट रूट्स हैं। रूट्स हैं क्या? रियल है, मीन्स उनके साथ आयोटा नहीं है, और रैशनल है। रैशनल का मतलब है कि वो सिंपल फॉर्म में है, वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं है। आपके पास सिंपल रियल नेचुरल नंबर है या आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास? रैशनल नंबर होते हैं। तो आपका रिजल्ट वेरीफाई हो गया। इट दिस वेरीफाइड द रिजल्ट, द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। बोथ द रूट्स आर real, both the roots are unequal and rational. So this verify the result. It has proved that x is equals to 3 and 1/3 prove that the roots are real, rational and unequal. और रिजल्ट में क्या लिखेंगे? पहली बात जो हमसे पूछी गई थी, रूट्स कौन सी नेचर के हैं, रूट्स की नेचर डिटर्मिन करें। तो हमने नेचर डिटर्मिन की तो रूट्स रियल और अनइक्वल आए, एंड देन वेरीफाई द रिजल्ट। तो हमने उसको वेरीफाई किया तो सेम वही रिजल्ट आया हमारे पास, वही सोल्यूशन आया जैसे ऊपर हमने डिस्क्रिमिनेंट से डिटर्मिन किया। अब अगर आप बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आया, तो आपके पास दो सेम रूट्स आएंगे आंसर में, एक ही जैसे रूट्स आएंगे और रियल होंगे। और अगर आपका इनकेस डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो फिर आपके रूट्स के साथ आयोटा आएगा, और वो रूट्स हमेशा, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन कभी भी आपका फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा। उस क्वेश्चन को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही आगे वेरीफाई करके सॉल्व करके चेक करना होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल एंड इमेजिनरी। अगेन आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले आपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 में भी k की वैल्यू फाइंड की थी, बट उसमें मेंशन क्या था, उसकी कंडीशन क्या थी? द रूट्स आर इक्वल। उसके लिए हमने जो कंडीशन लिखी थी वो ये थी, डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया था और डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख के सॉल्व किया था, क्योंकि इक्वल के लिए रूट्स आर इक्वल की कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। बट अब हमारी कंडीशंस चेंज हो गई हैं। रूट्स, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है रियल रूट्स के लिए और इमेजिनरी रूट्स के लिए, कि आपने k की वैल्यू डिटरमिन करनी है। मीन्स आपने रियल और इमेजिनरी रूट्स के लिए, तो पहले रूट्स रियल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। रूट्स रियल होते हैं और इस केस में रूट्स इमेजिनरी होते हैं। अब उसका मतलब है कि पहले तो आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप रियल के लिए भी k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इमेजिनरी के लिए भी k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन टू फाइंड में वैल्यू ऑफ k हमें चाहिए, फार्मूला हम डिस्क्रिमिनेंट का लगाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही हमें बता सकता है कि रूट्स रियल है और इमेजिनरी है। अब कंडीशंस दो हैं हमारे पास, पहली कंडीशन रूट्स आर रियल, दूसरी कंडीशन रूट आर इमेजिनरी। अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए गिवन इक्वेशन से a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देंगे। अब जब हमने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या आया? 9 - 8k। अब हमें k की वैल्यू चाहिए। हमें k की वैल्यू दो तरह से फाइंड करनी है, दो पार्ट्स में फाइंड करनी है। फर्स्ट, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के साथ रूट्स रियल हों उसके लिए भी, और रूट्स इमेजिनरी हों उसके लिए भी। अब रूट्स रियल होंगे, रूट्स आर रियल। अब ये हम किसके लिए सॉल्व करें? हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं कि व्हेन रूट्स आर रियल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी कि रूट्स रियल तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ग्रेटर देन 0 हुआ तो भी रियल रूट्स, इक्वल टू 0 हुआ तो भी रियल रूट्स, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास? 9 - 8k, मीन्स 9 - 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू चाहिए। k को सेपरेट करने के लिए पहले हम 9 को खत्म करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड्स। हमारे पास आएगा -8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9।
अब प्रीवियस हमने जब k की वैल्यू फाइंड की थी क्वेश्चन नंबर 3 में, तो हमने हमारे पास आया था अगर फॉर एग्जांपल -8k इज इक्वल टू -25, तो हमने नेगेटिव को दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया था। अगेन हमारे पास दोनों तरफ आया -9, बट अब इनइक्वालिटी के साथ आया। अब इनइक्वालिटी नेगेटिव साइन पे फर्क पड़ता है। चैप्टर 2 में अगर आप रिवाइज करें वहाँ पे, तो आपके पास चैप्टर 2 में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी कि अगर आपके पास a लेस देन b हो, आपके पास ac लेस देन bc ही होगा अगर आप दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ac जो है a जो है वो लेस देन b है, आप कोई भी नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इसलिए जब भी मिड में इनइक्वालिटी हो तो आप दोनों तरफ से डायरेक्ट कभी भी साइंस को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल आपने फाइंड करना है उसके साथ अगर नेगेटिव साइन है तो वो आप जब नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो आपकी इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई नंबर है 3 इज लेस देन 5, आप उसके साथ -2 मल्टीप्लाई करें, 3 - 2 और 5 के साथ भी -2, दोनों तरफ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, जो भी होगा, तो -6 और -10 आएगा दूसरी तरफ। -6 इज लेस देन -10। नेगेटिव नंबर्स में तो उल्टा चलते हैं, पॉजिटिव तो सीधा राइट साइड पे आगे मूव करते हैं, बट नेगेटिव तो लेफ्ट साइड पे जाते हैं, वो तो उल्टा मूव करते हैं। -6 इज ग्रेटर देन 10, तो पहले लेस था तो इनइक्वालिटी किस में चेंज हो गई, ग्रेटर में। तो ये चीज़ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास रूट्स रियल या इमेजिनरी है तो आपके पास मिड में लेस या ग्रेटर होगा। लेस या ग्रेटर इनइक्वालिटी होती है और इनइक्वालिटी की दोनों साइड से कभी भी डायरेक्ट आप नेगेटिव साइन को कैंसिल नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग -8 ऑन बोथ साइड। हम यहाँ से माइनस माइनस कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ से अगर आप माइनस कैंसिल करेंगे तो आगे आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या करना है आपने, दरमियान में इक्वेशन हुई, इक्वालिटी हुई तो आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इक्वालिटी तो एक ही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन इक्वालिटी में दो साइन होते हैं, लेस और ग्रेटर, और नेगेटिव नंबर अगर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता है, बट नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी को चेंज करता है। तो -8 से जब हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो -8 जब खत्म होगा और इस तरफ डिवाइड होगा तो हमारी इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। हमारी इनइक्वालिटी ग्रेटर में थी तो वो चेंज होकर किस में आ जाएगी, लेस में। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k व्हेन द रूट्स आर रियल। रूट्स जब रियल होंगे तो k की वैल्यू क्या है हमारे पास, k इज लेस देन इक्वल्स टू 9/8। द वैल्यू ऑफ k विल बी लेस देन इक्वल्स टू 9/8। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम दोनों तरफ k के साथ जो नंबर है वो नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस से ग्रेटर में या ग्रेटर है तो उससे लेस में चेंज हो जाती है। अब ये वैल्यू हमने फाइंड की k की रियल रूट्स के लिए। फिर हमें कहा था कि आप k की वैल्यू इमेजिनरी रूट्स के लिए भी फाइंड करेंगे। अब रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 हो। तो डिस्क्रिमिनेंट तो हमारे पास 9 - 8 के आया था जब हमने सॉल्व किया, मीन्स 9 - 8k इज लेस देन 0। अब जब 9 - 8k इज लेस देन 0 करेंगे तो हम 9 को शिफ्ट करेंगे -9, अगेन दोनों तरफ माइनस है, बट हम इस माइनस को डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। ये डायरेक्टली यूँ कैंसिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास मिड में क्या है, इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी है तो आप कभी भी इस माइनस को डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। डिवाइडिंग -8 ऑन बोथ साइड्स करेंगे, जब दोनों तरफ -8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नेगेटिव साइन डिवाइड होने की वजह से इनइक्वालिटी लेस से किस में चेंज हो जाएगी, ग्रेटर में। तो यही रीज़न है कि अगर मिड में इनइक्वालिटी हो, लेस या ग्रेटर हो, तो आप डायरेक्ट साइन को दोनों तरफ से कैंसिल नहीं करेंगे, आप उसे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी भी चेंज होगी, लेस से तो ग्रेटर में, ग्रेटर हुई तो लेस में। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ k, वैल्यू ऑफ k इज लेस देन इक्वल टू 9 फॉर रियल रूट्स एंड ग्रेटर देन 9 फॉर इमेजिनरी रूट्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका सेकंड पार्ट भी आप इसी तरह से सेकंड थर्ड पार्ट भी करेंगे कि अगर आपके पास रूट्स रियल है तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। और अगर आपके पास इमेजिनरी रूट्स के लिए कहा गया है तो फिर आप डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 रख के सॉल्व करेंगे। अब इसी से रेलिवेंट आपके पास एग्जांपल्स भी हैं, तो एग्जांपल्स को भी आपने इसी तरह करना है। आपको थर्ड एग्जांपल में क्या है, डिटरमिन एंड वेरीफाइंग दैट इज द नेचर ऑफ रूट्स।
जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है तो उसी से रेलिवेंट है। पहले हम नेचर ऑफ रूट्स डिटरमिन करेंगे। अब हमने यहाँ पे डिटरमिन की नेचर ऑफ रूट्स, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आया। इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होने का मतलब है रूट्स रियल और इक्वल होने चाहिए। और फिर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास दो रूट्स आए 3,3 मीन्स रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो रिजल्ट वेरीफाई हो गया। इसी पैटर्न पे नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपके पास इस एग्जांपल का नेक्स्ट पार्ट है, आप रूट्स को नेचर को डिटरमिन करें। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पे 25 माइनस 24, क्या आंसर आया 1। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। तो आपके पास रूट्स अनइक्वल और रियल आएंगे, रियल में भी रैशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपके पास एक आंसर आया 2 और दूसरा आंसर आया 3 मीन्स दोनों रूट्स अनइक्वल हैं, दोनों रूट्स रैशनल हैं, दोनों रूट्स रियल हैं आपके पास। तो ये आपके नेचर ऑफ रूट्स पहले डिटरमिन हुए फिर वेरीफाई हुए। क्वेश्चन में आपको डिटरमिन करने और वेरीफाई करने हैं कि आप पहले तो ये बताएं कि रूट्स कौन सी नेचर के हैं, फिर वो जिस भी नेचर के आपके पास डिटरमिन होंगे उसको आपने सॉल्व करके वेरीफाई भी करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, विदाउट सॉल्विंग डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स। सॉल्व किए बगैर आप रूट्स की नेचर डिटरमिन करें। तो सॉल्व किए बगैर हम कैसे करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे आपके पास क्या आया लेस देन 0 माइनस 56 आया। तो लेस देन 0 का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि यहाँ कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इमेजिनरी नंबर जब किसी के उसमें नंबर में आ जाता है तो वो मिलके क्या बना देते हैं, उसको रियल पार्ट के साथ आ जाए तो उसको इमेजिनरी को उसको कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, विदाउट सॉल्विंग डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सॉल्व किए बगैर उसकी नेचर ऑफ रूट डिटरमिन करें। तो हम सॉल्व किए बगैर सिर्फ उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट 41 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है, तो अनइक्वल और इररेशनल आएंगे। इररेशनल क्यों आएंगे, रियल में इररेशनल वाली कैटेगरी यहाँ पे क्यों बनी, ग्रेटर देन 0 का मतलब रियल होता है, लेकिन ग्रेटर देन 0 में दो कैटेगरीज है रियल में, रैशनल जब परफेक्ट स्क्वायर हो और इररेशनल जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो 41 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इररेशनल। एग्जांपल 6 क्या है, डिटरमिन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के। ये अब लास्ट क्वेश्चन जो अभी जो हमने एक्सरसाइज का पढ़ा उसी से रेलिवेंट है कि के की वैल्यू आपने डिटरमिन करनी है, लेकिन अब ये नहीं बताया कि आपने जो वैल्यूज डिटरमिन करनी है वो इमेजिनरी रूट्स के लिए भी करनी है, सिर्फ रियल रूट्स के लिए कहा। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए आप डिटरमिन करेंगे। रियल रूट्स का मतलब क्या है, आप अपनी गिवन इक्वेशन से पहले क्या चीज़ फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अब ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आया हुआ है 4 स्क्वायर माइनस 4k, जिसको हम 16 माइनस 4k भी लिख सकते हैं आगे सिंप्लीफाई करके। तो आपके पास रियल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है 16 माइनस 4k, उसे हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे। अब 16 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा। अब अगेन इस चीज़ को ख्याल रखना है कि माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल नहीं होगा, डिवाइडेड -4 ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन। कि आपके पास जब भी नेगेटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो आपकी इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है। तो ये भी आपकी इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे आपके पास चेंज की हुई आपको नजर आ रही है, पहले इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल में थी, फिर चेंज होके लेस देन इक्वल में आई, क्योंकि यहाँ पे हमने इस स्टेप में नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। सेम यही चीज़ आपके पास सेकेंड पार्ट में भी सॉल्व हो रही है। सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4। अब आपके पास ये इक्वेशन थी, आपने ए बी और सी की वैल्यू निकाली तो बी के में आपके पास के आया, मींस बी की वैल्यू में के यूज हो रहा है। एक्स का कोफिशिएंट जो है वो के है, जो बी की वैल्यू होती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये आंसर आया, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब के ऊपर स्क्वायर आने का मतलब क्या है कि आपके पास के दो आंसर्स आएंगे। तो इसी तरह अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी आएगा कि के ऊपर के सिंगल आए, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्क्रिमिनेंट के में के सिंपल फॉर्म में आए, सिंगल फॉर्म में आए तो के का एक ही आंसर होगा। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट में के यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में जैसे आ गया, तो आपके क्वेश्चंस में भी अगर स्क्वायर फॉर्म में आया तो उसके दो आंसर्स आएंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक है, और उसके दो आंसर आएंगे। अब आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट आया, आपको बताया हुआ था कि रूट्स रियल हैं, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया। अब हमने
के स्क्वायर माइनस 24 जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया उसे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। हम के की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो 24 को शिफ्ट करेंगे, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 24 होगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। अब यहाँ से आगे केयरफुली देखना है कि आपने के ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया है। जब आप इस तरह से आपके पास पहले प्रीवियस क्लासेस में होता था के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर रूट, तो आप क्या करते थे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते थे, के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 24 स्क्वायर रूट आ जाता था। परफेक्ट स्क्वायर हो तो खत्म हो जाता था, ना हो तो स्क्वायर रूट के अंदर होता था, बट दो आंसर कंपल्सरी होते थे। वो दो आंसर हम वेरिएबल के की वजह से दोनों साइड लगाते थे, बट हम इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लगा लेते थे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर हम यहाँ प्लस माइनस लगाएं तो प्लस के इज इक्वल्स टू प्लस 24 माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस 24 हो जाता था हमारे पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब अगर आप देखें तो आपके पास इनइक्वालिटी है, आपके पास आया के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24 स्क्वायर रूट। अब जब आपके पास ये आंसर आया हुआ है, अब आपने स्क्वायर रूट लिया के ऊपर से खत्म करने के लिए, वेरिएबल के ऊपर से स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो अब आप जी प्लस माइनस में ये के साथ डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि आपके पास वेरिएबल के साथ जब नेगेटिव साइन हो और आप उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज होती है। इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो हम दोनों साइन दूसरी साइड वाले नंबर के साथ डाल देते थे कि वेरिएबल के ऊपर से वो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर हटा है। अब दो आंसर उसके आएंगे वेरिएबल के, तो वो हम दूसरी साइड पे लगा देते हैं क्योंकि इक्वेशन में एक तरफ से दूसरी तरफ आप पॉजिटिव नंबर लेके जाएं या नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, इक्वालिटी पे तो फर्क नहीं पड़ता, बट इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ता है। इसलिए आप ये प्लस माइनस जो है वो आप के साथ लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ, आपने चैप्टर नंबर 7 में मॉड्यूलस सॉल्व किया था ना, कि आपके पास स्क्वायर हमेशा के की वैल्यू हमेशा मॉड्यूलस में पॉजिटिव हो जाती है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, के इस मॉड्यूलस के अंदर के होने का मतलब है कि ये के पॉजिटिव भी हो सकता है और ये के नेगेटिव भी हो सकता है। स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, के दो आंसर आएंगे, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब वो प्लस माइनस हमने दूसरी साइड वाली वैल्यू के साथ नहीं लगाया, वो प्लस माइनस हमने के साथ लगाया। इसका मतलब है कि के की वैल्यू जो है के इज ग्रेटर देन प्लस के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 6। 24 को हमने लिखा 6 4 आर 24, जिसमें से 4 परफेक्ट स्क्वायर था जो रूट से बाहर आ गया, तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है जस्ट। और दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 6। अब प्लस के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 6, प्लस के का मतलब है इसके साथ प्लस 1 है वो शिफ्ट होगा। पॉजिटिव नंबर डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इस माइनस के को यहाँ से खत्म करेंगे, -1 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर से किस में, लेस में। तो यही चीज़ यहाँ पे की गई है कि आपके पास वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम मॉडुलस फॉर्म में स्क्वायर रूट खत्म करेंगे कि आप वेरिएबल की वजह से प्लस माइनस आता है तो आप वो प्लस माइनस वेरिएबल के साथ लगाएंगे, क्योंकि आप मिड में इक्वल नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब मिड में ग्रेटर देन इक्वल है और इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ता है। आप इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपका वेरिएबल के साथ प्लस और माइनस आएगा, और प्लस जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा वो तो फर्क नहीं डालेगा हमारी वैल्यू पे, वो सेम ही रहेगा। लेकिन जहाँ माइनस वाली बात होगी तो माइनस के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 का मतलब क्या होगा कि ये माइनस जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इस ग्रेटर देन इक्वल टू को किस में चेंज कर देगा, लेस देन इक्वल टू कर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपके पास रूट्स जो हैं वो रियल हो या इमेजिनरी हो और के ऊपर स्क्वायर आ जाए और आप के की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो के ऊपर जो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आप के साथ डालेंगे कि मींस प्लस के इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर, माइनस के इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर। तो अब प्लस के तो सेम रहेगा, लेकिन जब माइनस के है उसका माइनस आप उसके की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके साथ से जब खत्म करेंगे तो मिड में जो इनइक्वालिटी है वो चेंज होगी। तो मिड में इक्वेशन हो तो हम जब वेरिएबल के ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं तो उसका जो प्लस और माइनस होता है वो उसके साथ वाले नंबर पे, उसकी इक्वालिटी की राइट साइड वाले नंबर पे डाल देते हैं, क्योंकि मिड में इक्वल की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल से दूसरी साइड पे साइन आप शिफ्ट करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट इनइक्वालिटी में फर्क पड़ता है जब आप नेगेटिव नंबर दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। इस चीज़ को केयरफुली देखना है। अब एग्जांपल्स आपने 3, 4, 5, 6 जो की हैं, इस स्पेशली एग्जांपल नंबर 6 को
के सेकंड पार्ट को 2 टाइम्स सबने प्रैक्टिस करना है कि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मिड में इनइक्वालिटी हो, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर हो और आपने वेरिएबल के की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो वो स्क्वायर रूट से खत्म करने के बाद आप प्लस माइनस वेरिएबल के साथ लगाएंगे और उसे 1 बाय 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यूज को प्रॉपरली हाईलाइट करना है एग्जाम्पल्स में से और डेफिनेशंस में से, और एक्सरसाइज 2.1 के जो आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, प्रॉपरली नीट एंड क्लीन उनको नीट नोटबुक पे सबने अटेम्प्ट करना है। और ये डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर अच्छी तरह से सबने समझ लेना है इसको, इसकी नेचर ऑफ रूट्स को और नंबर ऑफ रूट्स को कि कैसे डिटरमिन करते हैं, ग्रेटर देन 0 से, लेस देन 0 से और इक्वल टू 0 से। ये आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में यूज होगा, तो ताकि आपको यहाँ पे प्रॉपरली ये चीज़ क्लियर हो। थैंक यू।